हम उस प्रदेश से आते हैं जहां पर हम अपने पिता के सामने नजरें मिलाकर बात नहीं करते। उस राज्य का मुख्यमंत्री किसी अश्लील भाषा का इस्तेमाल बिहार की विधानसभा में करते हैं। ये कोई हल्के में दिया गया या जुबान फिसलने वाला ये बयान नहीं। अगर ये बयान होता तो पुनः इसको विधान परिषद में दोहराया नहीं जाता। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी आपको बताते चले कि जाति गणना की रिपोर्ट पेश की गई, साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण की यानी जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, किस जाति की कितनी आबादी कमजोर है, उस सब तमाम डाटा पेश किया गया। साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बातें कही, उसको लेकर के पूरा सदन जो है शर्मसार तो हुआ ही, लेकिन नीतीश कुमार ने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन आज एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कह दिया कि ये जो है फिसला हुआ जुबान नहीं है कि माफ़ी के लायक है। साफ साफ नीतीश कुमार एक तरीके से दिख रहे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो और नीतीश कुमार को स्वस्थ की हम कामना भी करते हैं और उनका इलाज की उनकी पार्टी व्यवस्था भी करे और हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। सुनिए क्या कुछ करें चिराग पासवान। आज की प्रेस वार्ता कल जब इसकी सूचना आप सबके साथ साझा की गई थी तो यकीनन इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया उसके ऊपर चर्चा करना, उस पर पार्टी की तरफ से अपनी बातें जो रखना जो यकीनन आपके समक्ष अभी भी हमारे द्वारा रखा जाएगा। और कल से लेकर आज तक जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बयान से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है और राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से बिहार और बिहारियों को अपमानित होना पड़ा। हम सब बिहारी हैं और हम सब के परिचय कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में दूसरे देशों में होते हैं। उन लोगों ने जिस तरीके से फोन कर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए विधानसभा और विधान परिषद उनके बयान से बिहारियों की छवि को जो नुकसान पहुंचा है, जिस तरीके से हम लोगों का मजाक देश के दुनिया के सामने बना। आज तक तो हम लोग को शर्मसार होना पड़ता था कि भैया लोग चढ़ाते थे हम लोग को बोल करके, अरे देखो तुम उसी राज्य से ना हो जहां पर कोई हवा में गिर जाता है, जहां बांध चूहे उतर जाते हैं, जहां के मुख्यमंत्री लैंडलॉक राज्य होने की वजह से बिहार में उद्योग लगाने से मना कर देते और देश भर में बिहारियों को मजदूर बनाकर लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पर बिहार का नाम कर दिया गया है। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग शर्मसार होते हैं, मामलों का मजाक उड़ाया जाता है। मेरे खुद के कई परिचय न्यूज चैनल पे जो मुख्यमंत्री अपनी याद देते हैं गली गली बनाने की, उसको लेकर मेरे खुद के कई परिचय आकर हम लोग का मजाक उड़ाते हैं। जब चैनल्स पर ऐड चलती है और दिखाया जाता है कि भैया शहर से आया हुआ लड़का खुश हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे गांव में नली बन गई। तो लोग हमसे पूछते हैं कि भैया आज भी तुम्हारे राज्य में एक नली का और एक गली का बनना इतनी बड़ी उपलब्धि है कि उसके लिए तुम लोग ऐड निकाल रहे हो। कौन बात करेगा आईटी जॉब की, आईटी सेक्टर की? कौन बात करेगा हायर एजुकेशन की, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की? पर आज तो उन सारी बातों को पार करते जिस तरीके से हम बिहारियों का मजाक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निंदनीय, अशोभनीय, अश्लील बयान की वजह से जिस तरीके से आज हम लोग का मजाक उड़ाया गया, इसकी कल्पना कम से कम किसी बिहारी ने नहीं की। और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री भाई, जो प्रदेश अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है, हम उस प्रदेश से आते हैं जहां पर हम अपने पिता के सामने नजरें मिलाकर बात नहीं करते। हम लोग उस प्रदेश से आते हैं जहां दिन में 4 बार
अपने माता पिता दादा दादी के घर से निकलते घर घुसते वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग उस प्रदेश से आते हैं जहां घर के बड़े जब तक खाते नहीं हम लोग बैठते नहीं हैं। हम उस प्रदेश से आते हैं जहां छोटे बच्चों तक को आप करके हम लोग बात करते हैं, बेटा आप खाइएगा, आप खा लिए। उस राज्य का मुख्यमंत्री इतनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल बिहार की विधानसभा में करते हैं। और एक बार के भैया हम मान लेते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अपनी ही निंदा कर रहे हैं अपने बयान को लेकर, खुद बोल रहे कि हमको शर्म आ रही है, माफी मांग रहे हैं, पर नहीं, ये कोई हल्के में दिया गया या जुबान फिसलने वाला ये बयान नहीं। अगर ये बयान होता तो पुनः इसको विधान परिषद में दोहराया नहीं जाता। ये सोचा समझा बयान, और वो इस बयान को मानते थे कि वो सही बोल रहे हैं। भाई वो समय था ना उनके पास अपनी गलती को समझने का, विधानसभा से विधान परिषद में जाते वक्त। और विधान परिषद में तो और बुरे तरीके से बोला गया ये बयान है। विधानसभा में तो फिर भी उन्होंने कुछ कवर अप करके अपने बयान को कहा। विधान परिषद में तो जिस एक्सप्लिसिट वे में उन्होंने इस बयान को दिया है, आप सुन नहीं सकते ये बयान। कल सोचिए हमारी परिस्थिति घर पर, भाई हम राजनीतिक परिवार से आते हैं, हर कोई, हमारी मां बहनें, हर कोई जानता है कि राजनीति में क्या चल रहा है। हम लोग एक कमरे में बैठकर इस बयान पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाए, हम लोग बोल नहीं पाए एक दूसरे को कि भाई ये क्या बयान दिया है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है कि आप घर परिवार के लोगों के साथ आप उसको बोल नहीं पाए। आज हम इतने असहज है, हमारे आसपास महिलाएं मौजूद है, और हम एक कैसे बयान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इतने न्यूनतम स्तर पर बिहार की राजनीति को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लाकर खड़ा कर दिया, और इससे बहुत बड़ी चिंता खड़ी होती है। देखिए, आज तक मैंने मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया, पर आज एक बिहारी होने के नाते और एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो संभवतः मेरे पिता की उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, उनको लेकर मेरी चिंताएं हैं। आज पहली बार मुझे लगता है कि संभवतः उनको लेकर जो आम बोलचाल में जो चर्चाएं चल रही हैं, जिनको अभी तक मैं र्यूमर्स मानता था, अफवाहें मानता था, पर क्या वो बातें सही में सत्य हैं? क्या सही में उनके स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक शारीरिक मुझे नहीं पता, पर क्या चिंता होनी चाहिए? होनी चाहिए। इनके इस बयान से साफ जाहिर है कि संभवतः वो किसी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसका इलाज उनको कराना चाहिए। और ये चिंता मेरी जितनी मेरे मुख्यमंत्री को लेकर है व्यक्तिगत तौर पर, उतनी ही चिंता मेरे प्रदेश को भी लेकर है। भाई हम अपने प्रदेश को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान काफी चिंतित दिखाई दे रहे, साफ साफ प्रेस वार्ता करते हुए कह रहे कि उस तरीके का बयान हम लोग चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं कि जिस तरीके से विधानसभा में वो बातें रखी महिलाओं को लेकर, पूरा सदन तो शर्मसार हुआ ही, लेकिन जो बिहार की संस्कृति रही है, हम लोग विधानसभा में जब बातें रखी जाती है उस पर चर्चा होता है, लेकिन वैसे बयान को लेकर के हम लोग अब चर्चा कर भी नहीं पाते हैं। साफ साफ ही दिख रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें चल रही है उस तरीके से लग रहा है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, अस्वस्थ हो चुके हैं, उनको स्वस्थ लाभ की जरूरत है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।